जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैक्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी वालों के लिए और आरआरबी एनटीपीसी वालों के लिए दोनों के लिए ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले 10 सालों में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो दोस्तों वो सारे क्वेश्चन लाए हैं जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे, यानी कि आपके पेपर में आने की बहुत ही संभावनाएं होंगी। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है यह मनाया जाता है 1 मई को। ऑप्शन नंबर डी 1 मई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? दोस्तों जगन्नाथ मंदिर जो है यह है आपके तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो देखिए नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र जो है यह स्थित है उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। देखिए अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो दोस्तों देखिए भारत की सबसे ऊंची मूर्ति हो जाएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी, यानी कि भारत की सबसे ऊंची स्टैचू कौन सी है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता था। तो दोस्तों देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो दोस्तों नवाब वजीर कहलाते थे वो आपके ऑप्शन नंबर बी यानी कि अवध के नवाब। दोस्तों अवध के नवाब इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, दोस्तों इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो देखिए इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है यह दिए थे भगत सिंह। ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन जो संत थे वह महाराष्ट्र से थे? तो दोस्तों देखिए जो तुकाराम संत जो हैं वह महाराष्ट्र से थे। ऑप्शन नंबर बी तुकाराम जी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों देखिए विश्व जल दिवस जो है यह मनाया जाता है 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर डी 22 मार्च इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दोस्तों देखिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय जो थे वह थे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए फिर से अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? तो दोस्तों देखिए शिवाजी का राज्य अभिषेक जो है यह हुआ था आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि रायगढ़ में। दोस्तों रायगढ़ में जो है शिवाजी का राज्य अभिषेक हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिहंद बांध किस राज्य में है? दोस्तों देखिए रिहंद बांध जो है यह है उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश राज्य बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं? तो दोस्तों देखिए पीतल में जो है तांबा एवं जस्ता होती हैं। ऑप्शन नंबर सी तांबा एवं जस्ता इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अजंता चित्रकारी किस कला से संबंधित है? तो दोस्तों देखिए अजंता चित्रकारी जो है यह संबंधित है आपके ऑप्शन नंबर, दोस्तों यह संबंधित है गुप्त काल से। दोस्तों गुप्त काल से जो है अजंता चित्रकारी काल से संबंधित है, यह हो जाएगा गुप्त काल। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन को मैंने आपको पहले भी बता दिया है। चलिए अगला प्रश्न है, दोस्तों किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है। तो दोस्तों वह कहे थे आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि निजामुद्दीन औलिया। दोस्तों निजामुद्दीन औलिया ने जो है कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। चलिए अगला प्रश्न है, दोस्तों पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? तो देखिए पोंगल जो है यह चर्चित पर्व है तमिलनाडु का। ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन का लेखक था? दोस्तों न्याय दर्शन का लेखक जो है कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गौतम। दोस्तों गौतम जो थे न्याय दर्शक का लेखक थे, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों देखिए वेदों की कुल संख्या जो है यह है 4 वेद होते हैं। कमेंट करके बताइएगा कि वो कौन कौन से होते हैं। दोस्तों मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ऋग्वेद उसमें आता है। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि वो कौन से 4 वेद हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।
अगला प्रश्न है विश्व क्षय रोग यानी कि टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों देखिए टीबी दिवस जो है यह मनाया जाता है 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी 22 मार्च इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों देखिए लोसांग उत्सव जो है वह मनाया जाता है सिक्किम राज्य में। ऑप्शन नंबर ए सिक्किम में आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दोस्तों देखिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है वह हुई थी सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है स्वर्ण मंदिर किस झील पर स्थित है, यानी कि किस झील के किनारे स्थित है स्वर्ण मंदिर? तो दोस्तों यह हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि अमृत सरोवर झील। दोस्तों अमृत सरोवर झील के पास जो है स्वर्ण मंदिर स्थित है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न है बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है वह करवाए थे ऑप्शन नंबर ए यानी कि अकबर ने। दोस्तों बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो देखिए दोस्तों पुष्कर मेला जो है यह लगता है अजमेर में। दोस्तों अजमेर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अजमेर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है, दोस्तों याद रखिएगा, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रख लीजिएगा। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध जो है वह करने वाले व्यक्ति थे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है? तो दोस्तों देखिए जो ऊन है वह प्राप्त नहीं होता है सूअर से, नहीं तो खरगोश से भी ऊन प्राप्त किया जा सकता है, बकरी से भी और भेड़ से भी। तो दोस्तों ऊन नहीं प्राप्त होता है बिल्कुल भी, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूअर से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है जालियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों देखिए जालियांवाला बाग जो है यह स्थित है आपके ऑप्शन नंबर डी यानी कि अमृतसर में। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अमृतसर में जो है जालियांवाला बाग स्थित है। दोस्तों क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है सन 1919 ईस्वी में हुआ था, आपका राइट आंसर होगा। देखिए फिर से अगला प्रश्न है अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया? दोस्तों देखिए सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। तो अच्छे से याद करिएगा दोस्तों, केवल वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं होता है, बाद में आप भूल जाएंगे तो नोट्स कर लीजिएगा या फिर अच्छे से ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया? तो दोस्तों अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर जो है वह बनवाए थे गुरु अर्जन देव ने। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गुरु अर्जन देव बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों देखिए जवाहर सागर बांध जो है यह स्थित है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि चंबल पर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो दोस्तों बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी कोसी नदी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न रहेगा, देखिए अगला प्रश्न है रेल कोच फैक्ट्री पंजाब के किस शहर में है? तो दोस्तों रेल कोच फैक्ट्री जो है पंजाब के कपूरथला में है। ऑप्शन नंबर सी कपूरथला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है सड़क यातायात शिक्षा संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों सड़क यातायात शिक्षा संस्थान भारत के नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है भारत का सबसे नया अभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे नया अभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो है हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि कुंडन कुमल। दोस्तों कुंडन कुलम जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के इनमें से किस रेलवे स्टेशन पर रेलवे प्लेटफॉर्म की संख्या सर्वाधिक है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है किस रेलवे स्टेशन पर रेलवे प्लेटफॉर्म की संख्या है। तो दोस्तों वह हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हावड़ा जंक्शन पर। दोस्तों याद रखिएगा, हावड़ा जंक्शन पर जो है रेलवे प्लेटफॉर्म की संख्या सबसे अधिक है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिम तट पर स्थित है। तो दोस्तों देखिए इन चारों ऑप्शन में से, यानी कि विशाखापट्टनम, कोचीन, पारादीप या फिर हल्दिया, इन चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोचीन। दोस्तों कोचीन जो है इन चारों ऑप्शन में से बंदरगाह भारत के पश्चिम तट पर है स्थित, वह हो जाएगा कोचीन। ऑप्शन नंबर बी कोचीन आपका राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज किस शहर में स्थित है। दोस्तों देखिए रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है 2-3 दिन में। दोस्तों रेलवे एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी की किसी भी तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित हैं। तो दोस्तों देखिए प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज जो है वह स्थित है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोलकाता शहर में। दोस्तों कोलकाता शहर में हावड़ा ब्रिज स्थित है, अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला प्रश्न है, चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है। दोस्तों देखिए चाबहार बंदरगाह जो है यह स्थित है आपके ईरान देश में। ऑप्शन नंबर डी ईरान इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, मिशन रफ्तार किस प्रोजेक्ट से जुड़ा है। तो दोस्तों देखिए मिशन रफ्तार जो है यह जुड़ा है आपके रेल यातायात से। ऑप्शन नंबर डी रेल यातायात बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है। देखिए दोस्तों प्रसिद्ध गोलकुंडा किला जो है यह स्थित है आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन किस वर्ष शुरू की गई थी। दोस्तों भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है वह शुरू किया गया था सन 1925 में। ऑप्शन नंबर सी 1925 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा जो है यह स्थित है कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी कोलकाता इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहाँ पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुंबई में। अच्छे से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, किस बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा वह बंदरगाह शहर हो जाएगा कोची। दोस्तों कोची बंदरगाह शहर को जो है अरब सागर की रानी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड स्थित है कहाँ पर। दोस्तों हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड स्थित है कहाँ पर, दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विशाखापट्टनम में। दोस्तों हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड स्थित है विशाखापट्टनम में। ऑप्शन नंबर डी विशाखापट्टनम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक जो हैं वह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी लुइस हरमन। दोस्तों लुइस हरमन ने जो है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक लिखी है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, बाबूजी के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि बाबूजी के नाम से जो है जाना जाता है जगजीवन राम को। ऑप्शन नंबर ए जगजीवन राम इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों देखिए चिल्का झील जो है यह स्थित है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उड़ीसा में। दोस्तों उड़ीसा में जो
है चिल्का झील स्थित है, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों देखिए सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वह हो जाएगा वह हो जाएगा गैनीमेडे। दोस्तों गैनीमेडे जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है, दोस्तों ग्रह नहीं पूछ रहे, उपग्रह जो है वह हो जाएगा गैनीमेडे, आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों हीराकुंड बांध जो है यह स्थित है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उड़ीसा में। उड़ीसा में जो है हीराकुंड बांध स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों संगीत यंत्र यानी कि सितार का आविष्कार करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमीर खुसरो। दोस्तों अमीर खुसरो ने जो है संगीत यंत्र यानी कि सितार का आविष्कार किया था। देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? तो दोस्तों भारत का वह भाग हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मेघालय। दोस्तों मेघालय, भारत के मेघालय भाग में, मतलब मेघालय में जो है बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए मेघालय इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों यह आयोजित किया जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि करौली में। दोस्तों करौली में जो है प्रसिद्ध केला देवी मेला जो है आयोजित किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में इसरो का मुख्यालय है? तो दोस्तों इसरो का मुख्यालय जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेंगलुरु में। दोस्तों इसरो का मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है, ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, गजलों का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों गजलों का जनक जो है वह कहलाता है आपका अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर बी अमीर खुसरो जो है गजलों के जनक कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण गंगा के रूप में भी मानते हैं? तो दोस्तों दक्षिण गंगा के रूप में माना जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों भवाई जो है यह लोक नृत्य हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान का। दोस्तों राजस्थान का जो है लोक नृत्य भवाई है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों कलिंग युद्ध जो है 261 ईसा पूर्व में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है 261 ईसा पूर्व इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो दोस्तों अशोक के शिलालेख जो है यह लिखे गए हैं ब्राही लिपि में, ऑप्शन नंबर बी ब्राही इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है? तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से, यानी कि बुध बृहस्पति मंगल और शनि, इन चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बुध ग्रह। दोस्तों बुध ग्रह में से, दोस्तों बुध ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है, ऑप्शन नंबर ए बुध ग्रह इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न है, किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है? तो दोस्तों वह ग्रह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बुध ग्रह। दोस्तों ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा गया है, लेकिन एक ही क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया? तो दोस्तों जन गण मन को जो है राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर सी 24 जनवरी 1950 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह यानी कि रेड प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों देखिए लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, वह ग्रह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मंगल ग्रह। दोस्तों मंगल ग्रह को जो है हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि मंगल ग्रह को जो हम किस नाम से जानते हैं, तो वह हो जाएगा
लाल ग्रह। अच्छे से याद रखिएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो दोस्तों देखिए, भारत में जो है पहली बार जनगणना जो है वह हुआ था ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1872 में। दोस्तों ब्रिटिश उस समय शासन करते थे। 1872 में जो है भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इस समय लास्ट बार कब जनगणना हुई थी? तो दोस्तों 2011 के बाद अभी एक भी जनगणना नहीं हुआ है। तो दोस्तों 2011 आपका राइट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी मानी जाती है? तो दोस्तों विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता जो है वो मानी जाती है मेसोपोटामिया सभ्यता। दोस्तों मेसोपोटामिया सभ्यता जो है विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? दोस्तों भारत का पहला उपग्रह सभी लोग जानते होंगे, भारत का पहला उपग्रह जो है आर्यभट्ट था। ऑप्शन नंबर बी आर्यभट्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर को गुलाबी नगर के नाम से भी जानते हैं? तो दोस्तों गुलाबी नगर के नाम से जानते हैं वह शहर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि जयपुर। दोस्तों जयपुर जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो दोस्तों पृथ्वी पर सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वह हो जाएगा एंजले फॉल्स। दोस्तों एंजले फॉल्स जो है जलप्रपात है जो पृथ्वी पर सबसे ऊंचा जलप्रपात है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा जो है देने वाले व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री ने जो है जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और दोस्तों चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहला शेयर बाजार कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों भारत में सबसे पहला शेयर बाजार जो है यह स्थापित किया गया था आपके ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुंबई में। सबसे पहले मुंबई में शेयर बाजार यानी कि शेयर मार्केट जो है स्थापित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है? तो दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा व्यापारिक भागीदार देश जो है हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक जीडीपी योगदान देने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक जीडीपी योगदान देने वाला क्षेत्र जो है वह हो जाएगा सेवा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी सेवा क्षेत्र जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वर्ष भारत में जीएसटी लागू किया गया था? देखिए दोस्तों जीएसटी लागू किया गया था वह किया गया था आपके ऑप्शन नंबर बी यानी कि सन 2017 में। जीएसटी लागू किया गया था सन 2017 में, याद रखिएगा। मोदी जी यानी कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। देखिए अगला प्रश्न है, कौन सा जीव बिना सांस लिए सबसे अधिक समय तक जीवित रह सकता है? दोस्तों सबसे अधिक समय तक जीवित रह सकता है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी टार्डिग्रेड। दोस्तों टार्डिग्रेड जो है वह सबसे जीव ऐसा है जो बिना सांस लिए सबसे अधिक समय तक जीवित रह सकता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे जहरीला सांप कौन सा है? दोस्तों देखिए सांप से याद आया कि हमारे मुरली वाले भैया जो हैं हौसला जो हमारे फ्री में मतलब कि समाज सेवा करते हैं, रेस्क्यू सांप का कहीं भी होता है तो उसको पकड़ते हैं। तो दोस्तों उनको एक सांप काट लिया था। तो दोस्तों इस समय लेकिन वह अभी तो ठीक हैं लेकिन बहुत ही गंभीर अवस्था में चले गए थे। तो दोस्तों आप अच्छे से मतलब उनको दुआ कीजिएगा कि जल्द ही ठीक हो जाएं। चलिए प्रश्न है कि दुनिया का सबसे जहरीला सांप कौन सा है? तो दोस्तों दुनिया का सबसे जहरीला सांप जो है वह हो जाएगा इंग्लैंड टाइफन। दोस्तों इंग्लैंड टाइफन जो है वह दुनिया का सबसे जहरीला सांप है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है?
दोस्तों भारत का सबसे बड़ा चौथा राज्य हो जाएगा, वह हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो दोस्तों देखिए विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वह हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माउंट एवरेस्ट। दोस्तों माउंट एवरेस्ट जो है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आपका लास्ट प्रश्न है, इसके बाद से एक और प्रश्न है, लेकिन जो आप राइट आंसर बताएंगे। आपका लास्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि क्या थी? दोस्तों देखिए भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि जो है वह थी जो है 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों लास्ट प्रश्न है, भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? दोस्तों भारत में पहली ट्रेन कब चली थी, ये वीडियो को आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद यानी कि अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे। दोस्तों भारत में पहली ट्रेन जो है कब चली थी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं और किसी मज़ेदार और इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो मैंने इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है बुक आरआरबी ग्रुप डी के लिए खान सर का पॉकेट जीके बुक जो है मैंने टैग कर लिया है। दोस्तों ऑफिशियल बुक आप वहां से मंगवा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा।